ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है। जो भक्त ब्रह्मचर्य धारण कर शेष रात्रि में ध्यान भजन का अभ्यास करता है, उसे प्रातःकाल स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। भोग बुद्धि को नष्ट कर देना, उसे उखाड़कर फेंक देना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वासनाओं का मुख्य कारण भोग बुद्धि ही है। अतः ब्रह्मचारियों को सावधान होकर उसका निराकरण करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। अच्छी बातें कहना वाणी का ब्रह्मचर्य है, अच्छी बातें सुनना कानों का ब्रह्मचर्य है, और अच्छी चीजें देखना आंखों का ब्रह्मचर्य है। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रियों को स्वच्छंद रखना ठीक नहीं, इसलिए श्री सूरदास जी ने अपनी आंखों को फोड़ लिया था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा वाले व्यक्ति को यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार ब्रह्मचर्य खंडन नहीं करूंगा तथा प्राणायाम के इन नियमों का पालन करूंगा। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग, स्त्री का संकल्प ही न करना, स्त्री या स्त्री के चित्र का जहां तक बने दर्शन ही न करना। यदि एक बार भूल से दृष्टि चले जाए तो उधर से तत्काल हटा लेना और दूसरी बार भूलकर भी उधर न देखना। स्त्रियों को भगवती स्वरूप समझना, स्त्री संगियों का संग न करना, एकांत में किसी भी स्त्री से भाषण न करना, किसी भी जीव को मैथुन करते न देखना। वीर्य, प्राण और मन, इन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं। इसी से शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पालन पर बहुत जोर दिया गया है। ब्रह्मचारी को इन 21 नियमों का यथासंभव सर्वदा पालन करना चाहिए। कब्ज कभी मत होने दो। यदि शौच की हाजत न हो तो थोड़ा सा जल पीकर सूर्य स्वर चला दो और बाएं स्वर को बंद कर दो। मैदा आदि गरिष्ठ वस्तुएं तथा चाय आदि कब्ज करते हैं, अतः इनसे बचो। अत्यंत आवश्यक कार्यवश योगी या सेवक आदि के सिवा और किसी व्यक्ति को कभी स्पर्श न करो। कभी किसी को गाली मत दो। बाल, कपड़े और बूट आदि का शौक कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती तथा काम वासना की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिस चीज से तुम्हारे स्वास्थ्य और बल की वृद्धि हो उसी का सेवन करो। रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए कोई चीज मत खाओ पियो। इत्र, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन केवल औषधि के लिए कर सकते हो, शौक के लिए नहीं। प्रतिदिन नियम अनुसार व्यायाम करो, इससे अवरुद्ध भोजन भी पच जाता है। प्रतिदिन दातौन करनी ही चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं और उनका पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। त्वचा संबंधित रोगों से बचने और शरीर की गर्मी को शांत रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत आवश्यक है। अपने विचारों को दिन भर और रात्रि भर पवित्र रखने के लिए प्रातः सायं दोनों समय संध्या उपासना करना परम आवश्यक है। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जल, वायु और अन्न की शुद्धि के लिए तथा परोपकार की भावना को स्थिर रखने के लिए हवन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मांस और शराब का सेवन तो विपत्ति के समय भी नहीं करना चाहिए। रात को रसदार सब्जी और दही खाना अच्छा नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली आदि खटाई, तेल, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और गर्म मसालों का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। दोपहर के भोजन के पश्चात 15 मिनट विश्राम करना चाहिए तथा सायंकाल के भोजन के पश्चात आधा घंटा घूमना चाहिए।
दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, किंतु यदि रात को अधिक जागना पड़े तो जितनी देर रात में निद्रा भंग हो उससे आधा दिन में सो सकते हो। सोने से पहले लघुशंका से निवृत्त हो लेना चाहिए। अधिकतर दाईं करवट से ही सोना चाहिए। चित्त होकर कभी न सोओ। इसके लिए नाभि के नीचे से कपड़ा बांधकर पीठ की ओर उसमें गांठ लगा दो। गांठ कम से कम 3 इंच मोटी होनी चाहिए। यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाए तो जब तक पुनः गाढ़ी निद्रा न आवे तब तक किसी अच्छे कार्य में लग जाओ, किंतु यदि उठने के समय से 1 घंटा पहले खुले तो फिर मत सोओ। उपन्यास आदि अश्लील पुस्तकें कभी मत पढ़ो। ताश, चौपड़ आदि भी कभी नहीं खेलना चाहिए। इनसे कपट करने की बुद्धि बढ़ती है। इसके स्थान पर अपने मकान के आसपास की फुलवाड़ी को साफ करने का काम कर सकते हो। नाटक, सिनेमा आदि कभी मत जाओ। इनमें भाग लेना तो और भी अधिक हानिकारक है।